तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज़ और आज डेट 4 नवंबर 2025। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है। न्यूज़ है रिगार्डिंग एक 1 लाख करोड़ रुपए का एक फंड गवर्नमेंट ने रिसर्च के लिए डेडिकेट किया है, लॉन्च किया है। सबसे पहले आप न्यूज़ पढ़ें। इंडियाज़ आर-एन-डी पुश, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स ईएसटीआईसी, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। लॉन्चेज 1 लाख करोड़ फंड टू बूस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ का दोस्तों भारत सरकार के द्वारा एक फंड लॉन्च किया गया है। पूरी बात ये है। सेकंड न्यूज़ पढ़िए, पीएम मोदी ने लॉन्च किया 1 लाख करोड़ का आरडीआई फंड, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड को लॉन्च किया। भारत को मिलेगी नई उड़ान। ठीक है बात है। तो दोस्तों, भारत में क्या दिक्कत है? दुनिया का जो भी देश है, डेवलप देश है, उस सबका एक खास बात है। क्या खास बात है? उन देशों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत हाई लेवल पे होता है। तभी वो देश इतनी तरक्की कर सकते हैं। आज हम टेक्नोलॉजी फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं, रशिया से इंपोर्ट करते हैं, डिफेंस में अमेरिका से करते हैं या और इजराइल देशों से करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है, इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना मजबूत नहीं है। तो बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मजबूत किए हम क्या कर सकते हैं? हम तरक्की नहीं कर सकते। तो देश गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है इंडिया को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे बढ़ाना। तो इसीलिए दोस्तों ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो इनोवेशन फंड है उसको लॉन्च किया गया। बेसिकली कल 3 नवंबर को एक दोस्तों एक कॉन्क्लेव चल रही है दिल्ली के भारत मंडपम में। नाम पढ़े आप, इसका नाम भी याद रखिए, इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव, ईएसटीआईसी, इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव। बेसिकली जितने भी दुनिया इंडिया भर के साइंटिस्ट हैं, इंडस्ट्रियल हैं, उन सबकी एक कॉन्क्लेव होती है, सालाना होती है। यह 3 नवंबर से 5 नवंबर तक चलेगी दोस्तों। कहाँ पे हुई थी? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में आप सबको पता है भारत मंडपम नया बनाया है, उसमें इसकी कॉन्क्लेव थी। यहाँ पर पीएम मोदी ने दोस्तों इसका इनॉग्रेशन भी किया और एक साथ में ये रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन जो फंड है इसको लॉन्च भी किया गया। तो हेयर पीएम लॉन्चेज आरडीआई स्कीम। तो नाम पढ़ो आप, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड, आरडीआई फंड। ये आरडीआई फंड दोस्तों याद रखना 1 लाख करोड़ का है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड। ये इसका दोस्तों 1 लाख करोड़ का फंड है। अब बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? इस फंड से गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को इनको क्या करेगी? पैसे उपलब्ध कराएगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कर सके। तो बेसिकली 1 लाख करोड़ का फंड है टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए दोस्तों ये 1 लाख करोड़ का फंड भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री आप सबको पता है, कॉमन बात है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात है तो कौन सा डिपार्टमेंट आएगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगा। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज है, इतना बड़े मात्रा में गवर्नमेंट निवेश कर रही है 1 लाख करोड़ रुपए का, इसलिए ये हमारे लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी एक एक बारीकी आप याद रखिए। जब 4 ऑप्शन बनाएंगे तो दोस्तों इसमें एक नोडल मिनिस्ट्री पूछी जा सकती है। अमाउंट तो पूछेंगे पूछेंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी पूछेंगे, साथ में नोडल मिनिस्ट्री भी पूछी जा सकती है। तो हमको ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, ये बेसिकली इसकी नोडल डिपार्टमेंट या नोडल मिनिस्ट्री है। ये फंड दोस्तों 2 टियर फंडिंग स्ट्रक्चर के तहत काम करेगा। ये फंड क्या करेगा दोस्तों? सीधा निवेश नहीं करेगा। इस फंड के लिए 2 टियर फंडिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों एक स्पेशल पर्पस फंड बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा? स्पेशल पर्पस फंड बनाया जाएगा। किसके तहत? एक अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है। आप में से कई लोगों ने जो हायर एजुकेशन कर रहे होंगे, बीए, एमए वगैरह कर रहे होंगे, उसने इसका नाम सुना होगा, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो इस अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत एक स्पेशल पर्पस फंड बनाया जाएगा। ये दोस्तों इस 1 लाख करोड़ रुपए का जो कॉर्पस है उसका कस्टोडियन होगा। समझो बात को, जो बेसिकली आरडीआई है डायरेक्ट काम नहीं करेगा, इसका 2 टियर स्ट्रक्चर के तहत काम करेगा। सबसे पहले एक जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, इसके तहत एक स्पेशल पर्पस फंड बनाया जाएगा। और ये क्या करेगा? स्पेशल पर्पस फंड में 1 लाख करोड़ रुपए का होगा और इसका कस्टोडियन कौन होगा? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एएनआरएफ। इंपॉर्टेंट है, मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा। फिर दोस्तों ये एएनआरएफ स्पेशल पर्पस फंड से फिर बाकी जो अदर फंड्स है उनको पैसा उपलब्ध कराएगा। देखो फंड, द फंड विल नॉट इन्वेस्ट डायरेक्टली बट विल चैनल कैपिटल टू सेकंड लेवल फंड मैनेजर। ये जो बेसिकली स्पेशल पर्पस फंड बनाया जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए का, ये पैसा देगा किसको? अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को, डीएफआई को, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी को। इन कंपनी को ये क्या करेगा? पैसा उपलब्ध करेगा। फिर ये आगे क्या करेंगे? आगे ये लोन देंगे या पैसा उपलब्ध कराएंगे। तो समझो 2 टियर स्ट्रक्चर है। सीधा जो फंड है वो नहीं देगा पैसा। 2 टियर बनाया। सबसे पहले एक स्पेशल पर्पस फंड बनाया 1 लाख करोड़ रुपए का, जिसका कस्टोडियन कौन होगा? तो कस्टोडियन होगा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। फिर दोस्तों सेकंड लेवल पे ये एसपीएफ से पैसा ट्रांसफर होगा या तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड पे या फिर डीएफआई को या नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी को, ये इसको पैसा देगा। फिर ये एहाइप, ये आगे दोस्तों प्राइवेट कंपनीज वगैरह को जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उनको फंड उपलब्ध कराएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक टॉपिक बार बार आ रहा था, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो दोस्तों इंडिया में हाई लेवल पर
हायर एजुकेशन में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इसकी स्थापना दोस्तों 2023 में की गई थी और ये पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से की गई थी। सोचो इंपॉर्टेंट, जो चीज पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से बनता है वो अपने आप इंपोर्टेंट हो जाता है। तो जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, इसकी स्थापना दोस्तों एएनआरएफ एक्ट 2023 के तहत 2023 को की गई थी। इसका उद्देश्य बेसिकली था कि जो रिसर्च को बढ़ावा देना था, टू फैसिलिटेट रिसर्च स्पेशली इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। जो हमारे हायर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हो या आईआईसी वगैरह की हो, इनमें क्या करना, रिसर्च को प्रमोट करना। और जो गैप है बेसिकली, जो रिसर्च हो रही है, एक तो रिसर्च करती है गवर्नमेंट, एक होती है प्राइवेट इंडस्ट्री और होती है एकेडमिया, जो गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह है। तो इन तीनों में दोस्तों तालमेल नहीं है वर्तमान में। गवर्नमेंट अलग काम कर रही है, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वो अलग काम कर रहे हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री जो अलग काम कर रहे हैं। तो इन तीनों को बेसिकली उद्देश्य तो एक ही है, कोई चीज को डेवलप करना, नया रिसर्च करना। तो तीनों को मिलाओ कहीं ना कहीं से। तो ये ब्रिज के रूप में काम करेगा दोस्तों एएनआरएफ। इसका दोस्तों जो गवर्न है ये एएनआरएफ, एक बोर्ड के द्वारा होता है। एक बोर्ड है जिसको चेयरमैन कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो सोचो ये इसकी इंपोर्टेंस देखो, एक तो इसकी इंपोर्टेंस है कि पार्लियामेंट में एक्ट के माध्यम से बनाया गया। दूसरी इसकी इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसका चेयरमैन जो बोर्ड के कौन है, प्रधानमंत्री सीधा। मतलब एएनआरएफ में जो भी डिसीजन होंगे वो सीधा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होंगे। तो इसलिए इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों आज का मैटर इतना ही था। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।